हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आप असाइनमेंट कब और कहां पर सबमिट करवा सकते हैं, और साथ ही में इग्नू के ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो मार्च में असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए एलिजिबल है। यानी कि असाइनमेंट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हो सकते हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बस वीडियो को कंप्लीट देखना, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जून में एग्जाम देने के लिए इग्नू के ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो मार्च में असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन 2020 में किसी भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम में हुआ है, जैसे कि बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस या फिर बीए का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है, तो आप मार्च में असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन 2020 में किसी भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम में हुआ है, जैसे कि एमईजी, एमपीएस, एमएसओ, एमएएच, एमएसडी या फिर एमईसी या फिर एमकॉम, तब भी आप मार्च में असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए एलिजिबल है जून में एग्जाम देने के लिए। बाकी आपको असाइनमेंट कब सबमिट करना होगा, असाइनमेंट सबमिट करने का क्या आखिरी डेट रहेगा, इसके बारे में अभी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही में आप में से कई स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है कि हमारा एडमिशन कौन से सेशन में हुआ है, ये हमें कंफर्म नहीं पता है या फिर इसके रिगार्डिंग आपके डाउट है। तो अगर आपका एडमिशन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर में हुआ है, तो आपका एडमिशन सेशन जो है जुलाई 2020 माना जाएगा। तो ये चीजें अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर आपका एडमिशन जुलाई 2020 में हुआ है किसी भी बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री प्रोग्राम में, तो आप मार्च में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल है जून 2021 एग्जाम के लिए। और साथ ही में अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन 2020 में किसी भी डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम में हुआ है और वो प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है, तब भी आप मार्च में असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल पीजी डीआरटी, पीजी डीआईबीओ, डीसीई, डीईसीई, डीएनएचई, ये सभी जो है ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। तो अगर आपका इनमें से भी किसी प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है, और इसके अलावा और भी बहुत से प्रोग्राम है डिप्लोमा के जो ईयरली बेस्ड है, तो अगर आपका एडमिशन डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम में हुआ है जुलाई सेशन 2020 में, तब भी आप जो है मार्च में असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए एलिजिबल है। साथ ही में अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन 2021 में हुआ है, यानी कि अभी आपका एडमिशन हुआ ही है, और आपका कोई सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि बीसीए या फिर एमसीए, तब भी आप मार्च में असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए एलिजिबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीसीए और एमसीए जो है सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। तो अगर आपका जनवरी 2021 में एडमिशन हुआ है, तो जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट है वो आपको मार्च में सबमिट करवाना होगा। आप में से कई स्टूडेंट का ये भी डाउट होगा कि अभी तो हमारा एडमिशन हुआ है, तो क्या इतना जल्दी असाइनमेंट सबमिट करना होगा? तो इसका आंसर अभी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। साथ ही में अगर आपने जनवरी सेशन 2021 में नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया है, यानी कि अगर आपका कोई सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है और आपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 में करवाया है, तब भी आप मार्च में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल बीसीए और एमसीए, ये जो है सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। तो अगर आपका इनमें भी एडमिशन हुआ है और आपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 में करवाया है, तो आप जो है मार्च में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही में अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन 2021 में किसी भी 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम में हुआ है, जैसे कि CFN, CNCC, CLIS, CIB या फिर CIT, तब भी आप मार्च में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर आपका एडमिशन जनवरी 2021 में इग्नू के किसी भी 6 महीने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम में हुआ है, तब भी आप असाइनमेंट जो है मार्च में सबमिट करवा सकते हैं। और साथ ही में बैचलर डिग्री प्रोग्राम के वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अपना सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2020 में करवाया है, तो वो सभी स्टूडेंट भी जून 2021 में एग्जाम देने के लिए मार्च में असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीए, बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस या फिर बीए का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है, या फिर बीकॉम, बीएससी है, और आपने सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2020 में करवाया है, तो आप मार्च में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। तो ये चीजें अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। साथ ही में मास्टर डिग्री प्रोग्राम के वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अपना सेकंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2020 में करवाया है, तो वो सभी स्टूडेंट भी मार्च में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल एमईजी, एमपीएस, एमएसओ, एमएएच, एमएसडी, एमईसी या फिर एमकॉम, इनमें से आपका कोई प्रोग्राम है और इसके अलावा और भी कई प्रोग्राम है, तो आप जो है मार्च में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। और साथ ही में अगर आपने किसी कारण की वजह से दिसंबर
2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट आप दिसंबर में सबमिट नहीं करवा पाए तो अभी आप जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट जो है मार्च में सबमिट करवा सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आपने दिसंबर में अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किए है या फिर किन्हीं कारणों की वजह से नहीं करवा पाए है तो अब आप जो है मार्च में असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कौन सा सेशन का असाइनमेंट बनाना होगा ये अभी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और अब बात करते हैं कि जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए इग्नू के ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो असाइनमेंट मार्च में सबमिट नहीं करवा सकते हैं। तो अगर आपका एडमिशन किसी भी बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री में जनवरी सेशन 2021 में हुआ है और वो प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है तो आप जो है अभी मार्च में असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एडमिशन बैचलर डिग्री में हुआ है जैसे कि BAG, BCom जी, BSc जी, BTS या फिर BA का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है या फिर आपका एडमिशन मास्टर डिग्री प्रोग्राम में हुआ है जैसे कि MEG, MPS, MPA, MSO, MSK, MAH, MSD, MEC या फिर MCom तो अभी आप जो है मार्च में असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन 2021 में हुआ है किसी भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम में या फिर मास्टर डिग्री प्रोग्राम में और वो प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है तो आपको जो असाइनमेंट सबमिट करवाना होगा वो सितंबर में सबमिट करवाना होगा। और अब बात करते हैं कि असाइनमेंट आप कब सबमिट करवा सकते हैं, यानी कि असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट क्या रहेगा और साथ ही में आप असाइनमेंट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहां पर सबमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप असाइनमेंट कितने तरीके से सबमिट करवा सकते हैं। तो आप असाइनमेंट जो है 3 तरीके से सबमिट करवा सकते हैं। सबसे पहला तो आप जो है अपना असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करवा सकते हैं। साथ ही में कोरियर के माध्यम से आप अपने असाइनमेंट को अपने स्टडी सेंटर पर कोरियर कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में भी आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। बाकी आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना होगा या फिर ऑफलाइन सबमिट करना होगा ये आपके रीजनल सेंटर की तरफ से आपको बताया जाएगा। तो जो असाइनमेंट सबमिट करना होगा ये आपको रीजनल सेंटर की तरफ से पता चल जाएगा कि आपको ऑनलाइन करना होगा या फिर ऑफलाइन। तो आपको जो है गाइडलाइंस आने का वेट करना होगा। साथ ही में जून 2021 एग्जाम के लिए अभी जो है असाइनमेंट सबमिट करने का गाइडलाइंस जो है इग्नू के किसी भी रीजनल सेंटर की तरफ से नहीं बताया गया है। तो ये आपको जब भी बताया जाएगा इसका इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो बस चैनल के साथ बने रहिएगा। साथ ही में आपको इस बात का भी ध्यान होगा प्रीवियस सेशन में कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए असाइनमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन सबमिट लिए गए थे। तो इस बार जो है असाइनमेंट किस प्रकार से सबमिट होंगे, ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन होंगे ये आपके रीजनल सेंटर की तरफ से आपको बता दिया जाएगा। और जो आपका नॉर्मली असाइनमेंट है वो स्टडी सेंटर पर ही सबमिट होते हैं अगर सब कुछ सही रहता है। तो बाकी जैसा भी होगा ये आपके रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर की तरफ से आपको बता दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। और अब बात करते हैं कि आप असाइनमेंट कब सबमिट करवा सकते हैं, यानी कि असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट क्या रहेगा। तो नॉर्मली जो है जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट जो है मार्च में सबमिट होते हैं और असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट जो है 31 मार्च निर्धारित किया जाता है। पर यहाँ पर आपको जो आखिरी डेट जो ही बताया जाता है इसको बाद में एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। यानी कि आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर भी देखा होगा कि असाइनमेंट सबमिट करने का आपको आखिरी डेट जो है किसी में मार्च मिलेगा या फिर किसी में अप्रैल मिलेगा और ज्यादातर में आपको जो है 31 मार्च मिलेगा। तो जो आपके असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट है उसको बाद में एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिए, आपको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए काफी समय दिया जाएगा। पर नॉर्मली जो है 31 मार्च आखिरी डेट रहता है पर इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया जाता है। साथ ही में दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट जो है आपको सितंबर में सबमिट करना होता है जिसका आखिरी डेट जो है 30 सितंबर निर्धारित किया जाता है। पर इस डेट को भी बाद में एक्सटेंड कर दिया जाता है। प्रीवियस सेशन में भी आपने देखा होगा कि असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट जो है कई बार एक्सटेंड किया गया था। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए, आपको जो है असाइनमेंट सबमिट करने के लिए काफी समय दिया जाएगा। बस अभी आप असाइनमेंट बना लीजिए और असाइनमेंट बना करके आप रेडी रखिए। जब भी गाइडलाइंस आएगा तो आप जो है असाइनमेंट सबमिट कर देना। और अगर आपको असाइनमेंट को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको असाइनमेंट बनाने का पूरा प्रोसेस अच्छे से जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है। इस वीडियो में आपको असाइनमेंट बनाने का पूरा प्रोसेस अच्छे से पता चल जाएगा। और अब बात करते हैं कि आपको असाइनमेंट कौन से सेशन का बनाना होगा। तो आपको असाइनमेंट जो है 20 से 21 सेशन का बनाना होगा, क्योंकि जो आपका 19-20 सेशन का असाइनमेंट है उसका वैलिडिटी जो है अब ओवर हो चुका है, वो अब एक्सपायर हो चुका है। तो अब आपको 20 से 21 सेशन का असाइनमेंट बनाना होगा। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक नीचे दिया गया है। यहाँ से आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में आप इस बात का ध्यान रखिए, आपको जो है
20-21 सेशन का ही असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा। अगर आप यहाँ से 19-20 सेशन का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं तो इसका वैलिडिटी जो है अब ओवर हो चुका है, ये अब वैलिड नहीं रहा है। तो अब आपको जो है मार्च में और सितंबर में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए 20-21 सेशन का असाइनमेंट आपको डाउनलोड करके यही आपको बनाना होगा। साथ ही में आप यहाँ से कोई भी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो इस पर यह भी लिखा हुआ रहता है कि ये कौन से सेशन के लिए वैलिड है। जैसे कि जिनका जुलाई 2020 में एडमिशन हुआ है उनके लिए ये वैलिड रहेगा, और जिनका जनवरी सेशन 2021 में एडमिशन हुआ है ये उनके लिए भी वैलिड रहेगा। साथ ही में इसी में आपको ये भी बताया जाता है कि असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट क्या रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि जिनका भी जुलाई 2020 का एडमिशन है उनके लिए असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट जो है यहाँ पर 30 अप्रैल 2021 बताया गया, और जिनका जनवरी 2021 का एडमिशन है उनके लिए असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट जो है 31 अक्टूबर 2021 बताया गया है। तो अब आपको ये चीजें अच्छे से पता चल गया होगा कि आपके जो असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी कि आपको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए काफी समय दिया जाएगा। आप मार्च और अप्रैल तक असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं, और दिसंबर एग्जाम के लिए आप जो है असाइनमेंट सितंबर और अक्टूबर तक सबमिट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके काफी डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स